सभी मित्र बंधुओं से नमस्कार। आज जो टॉपिक है जियोग्राफी का वाताग्र, इस पे देखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा लड़का कन्फ्यूजन बना रहता है। हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि वाताग्र क्या है। वाताग्र को लेकर के दिग्भ्रमित भ्रमित क्वेश्चन प्री में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है वाताग्र, और मेंस भी क्वेश्चन ऐसा रहता है। तो वाताग्र जो शब्द है ये टेक्निकल शब्द है। इसी शब्द टेक्निकल को ना समझ पाने की वजह से प्री का क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन हल होने से छूट जाता है, गलत हो जाता है। और प्री जो फेल किया समझ लीजिए 1 साल के लिए पीछे चला गया। क्योंकि 8-10 लाख लोग अगर फार्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें से 15-16 हज़ार लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेंस के लिए क्वालिफाइंग होते हैं। 15 गुना, अगर 1000 सीट है तो 15 गुना 15,000, बहुत करेगा तो 18,000, ज़्यादातर 15,000 ही है। तो 8 लाख 10 लाख में से केवल 15,000 का चयन करना, बाकी सब बाहर। तो प्री सबसे अहम मुद्दा। मेंस आधा ज्ञान के साथ साथ आधा लिखने का कलाकारी, कौन कैसा लिख रहा है, किसके पास कैसा लिखने का तजुर्बा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए टेक्निकल जो शब्द हैं जियोग्राफी के, उन टेक्निकल शब्दों को जानना ज़रूरी है। अगर टेक्निकल शब्द को जान गए, विस्तार में समझ लिए, तो क्वेश्चन प्री का और मेंस का गलत नहीं होगा। इसलिए हम पहले वाताग्र को बता देते हैं। वाताग्र क्या है? देखिए, वाताग्र को इंग्लिश में फ्रॉन्ट कहते हैं, FRONTS, फ्रॉन्ट्स। तो फ्रॉन्ट्स भी नहीं समझ मिलेगा, और मेन हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए वाताग्र। तो जो वाताग्र ये शब्द है, वाताग्र दिख रहा होगा, वाताग्र, ये वाताग्र जो शब्द है इसी को जानना है। तो वाताग्र अगर हम चर्चा करेंगे तो ये 4 प्रकार का होता है वाताग्र। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है वाताग्र क्या है। देखिए होता क्या है, सपोज करिए 2 पौने हैं और ये आपस में मिल जाती हैं। एक पवन है ठंडी पवन। कौन सी पवन है? ठंडी पवन। दूसरी है शुष्क पवन, गर्म पवन। शुष्क लिखिए या गर्म लिख सकते हैं, गर्म पवन। तो 2 पवने यदि हैं, कहने का मतलब 2 भिन्न प्रकार की पवने, एक ही प्रकार की नहीं। दोनों गर्म होगा तब काम नहीं बनेगा, दोनों ठंडा होगा तो काम नहीं बनेगा। भिन्न प्रकार की 2 भिन्न प्रकार की पवने यदि हैं, पवन हवाएं, एक सपोज करिए ठंडी लिखिए या शीतल लिख सकते हैं। अब देखिए जो गर्म पवन होगा और जो ठंडा पवन होगा, दोनों में अंतर रहेगा। जो ठंडा पवन होता है वो कुछ भारी रहेगा, तो शीतल पवन जो होती है ये भारी होती है। कैसा होता है? भारी। और जो गर्म पवन होता है वो अपेक्षाकृत हल्का होगा, ये हल्का होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये अपेक्षाकृत हल्का होगा और ये अपेक्षाकृत भारी। इसीलिए जो ठंडी पवन वाला होता है, भारी होता है, इस पवन वाले भाग को, पवन वाले क्षेत्र को हम कहते हैं HP। HP का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, HP का मतलब होता हाई प्रेशर। क्या होता है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, इसका मतलब उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब। ये HP मतलब उच्च वायु दाब, ये हाई प्रेशर है। अभी क्लियर हो जाएगा कैसे है, जब पवन आप देखेंगे वहाँ भी क्लियर हो सकता है। और जो ये हल्का होता है इसको LP कहते हैं। LP का मतलब LPG नहीं, LP का मतलब होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर, इसका मतलब निम्न दाब, निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब।
निम्न वायुदाब, ALP, लो प्रेशर। अब पूरी कहानी समझिए। जब दो भिन्न प्रकार की, अब वाताग्र क्या है, वाताग्र पर लिखने का आ गया है, समझिए। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां, जब भिन्न प्रकार की वायु या पवने एक दूसरे से आकर मिलती हैं, अब ये पवन इधर से एक इधर से, दोनों पवने आकर के मिलती हैं। अब मिलने पर दो कंडीशन होगा, दो क्या 3-4 कंडीशन हो सकते हैं। ये जब मिलेंगी, इसमें ऐसा भी हो सकता है एक पवन या तो ये या तो एक भारी हो जाए, आक्रामक, बहुत तीव्र गति हो जाए, यानी कि आक्रामक हो जाए, तेज तराज हावी हो जाए, एक जो है दूसरे पर हावी। कभी ये हो सकता है ये जो HP है, हाई प्रेशर वाला है, यानी कि शीतल जो पवन है, ये हावी हो सकता है इस पर। और कभी ऐसा हो सकता है ये जो है हावी हो जाए इस पर, यानी कि जो LP वाला है, यानी कि शुष्क जो पवन है, गर्म पवन है, ये हावी हो सकता है इस पर। ऐसा भी हो सकता है दोनों में से कोई ना हावी हो, दोनों बराबर पे ही रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि एक इतना ज़्यादा हावी हो, एक को सतह से उठा दे, दूसरा उसके स्थान को ग्रहण कर दे। तो 4 कंडीशन बनते हैं, या तो ए हावी हो सकता है, या तो ए हावी हो सकता है, या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या तो एक इतना ज़्यादा हावी हो जाए कि एक को धरातल से ही उठा दे। तो वाताग्र कितने प्रकार से हो गए? 4 प्रकार से। अभी हम चर्चा करेंगे कैसे। अब वाताग्र क्या, जब शीतल पवन और शुष्क पवन, यानी कि दो भिन्न पवनें एक दूसरे से मिलती हैं, तो जो बीच वाला मध्य वाला क्षेत्र बनता है वही वाताग्र कहलाता है। अब सपोज करिए ये दोनों मिलते हैं, इसमें यह पार्ट बना दिया गया, ये सपोज करिए गर्म पवन है, ठंडा भी हो सकता है, गर्म पवन है। इसके इर्द गिर्द में ये ठंडी पवन है, ठंडी पवन। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ठंडी पवन हो और इसके इर्द गिर्द में ये जो है गर्म पवन हो, गर्म पवन। तो जो बीच वाला जो दीवार क्षेत्र बनता है, ये जो क्षेत्र बनता है, ये इसमें ये जो क्षेत्र बनेगा, ये यानी कि दोनों के मध्य का जो भाग बनता है वही वाताग्र कहलाता है। यह वाताग्र है, यह वाताग्र है। ये यानी कि जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां एक दूसरे से यानी कि पौने मिलती हैं, तो उनके जो मध्य का जो क्षेत्र भाग है, सीमा वाला मध्य सीमा भाग है, वही वाताग्र कहलाता है। इसमें ये अगर गर्म पवन है, इसके इर्द गिर्द में ठंडी पवन है, तो ये क्षेत्र जो बन रहा है यही वाताग्र है। इसमें ये गर्म अगर पवन है किनारे किनारे, ये ठंडी पवन, दोनों के मिलने पर इस प्रकार का होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक या तो हावी होगा, एक ज़्यादा शक्तिशाली आक्रामक होगा, एक उसकी तुलना में कम, या दोनों बराबर हो सकते हैं, जो भी स्थितियाँ बनेगा। लेकिन स्थिति या तो ऐसे बने या तो ऐसे, कुल मिलाकर के चक्रवात और परत चक्रवात जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। चक्रवात और परत चक्रवात जैसी स्थिति उसमें भी देखेंगे। तो वाताग्र जो होता है वो ये है, यानी कि दो भिन्न प्रकार की जो पौने हैं उनके जो मध्य सीमा वाला क्षेत्र बनता है वही वाताग्र है, हमने दिखा दिया। और एक कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। तो हम पहले लिखेंगे, अगर लिखने का काम आ गया तो जब दो भिन्न प्रकार की पौने एक दूसरे से मिलती हैं तो उनके मध्य के जो सीमा क्षेत्र बनता है वो वाताग्र कहलाता है। वाताग्र कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब वाताग्र 4 प्रकार का, ये 4 कौन हैं? ये 4 कौन प्रकार हैं? 4 में देखेंगे, एक ऐसा कंडीशन हो सकता है, यहाँ तक समझ में आ गया, इसको हटा दिया जाए। अब इसमें ऐसा कंडीशन बनता है
एक है शीत वाताग्र, शीत वाताग्र, एक क्या है शीत वाताग्र। अब शीत वाताग्र में क्या होता है, देखिए अब हम देखेंगे शीत वाताग्र। शीत वाताग्र क्या होता है, एक कहानी बनता है। शीत वाताग्र में होता है कि जब ठंडी पवन, ठंडी व भारी पवन, भारी पवन, जो ठंडी और भारी पवन होता है ये हावी हो जाता है। किस पर हावी होता है, गर्म पवन पर। पवन, गर्म पवन, गर्म पवन को ऊपर ढकेल देता है, ऊपर ढकेलता है, ढकेलता है, यानी कि आक्रामक होता है ये, आक्रामक। ठंडी और भारी पवन जो होता है ये आक्रामक होता है और आक्रामक हो करके जो है गर्म पवन को ऊपर ढकेल देता है। इसके चारों तरफ आता है चक्रवात जैसा, चक्रवात में जैसा पढ़े होंगे उसी तरीके का है। तो गर्म पवन को ऊपर ढकेलता है और ये ठंडी पवन जो होता है आक्रामक होकर, आक्रामक होता है और ये गर्म पवन को ऊपर ढकेल देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब शीत वाताग्र। शीत वाताग्र में होता है शीतल जो पवनें होती हैं वो हावी होती हैं। किस पर हावी होती हैं, गर्म पवनों पर, और ऊपर ढकेल देती हैं। अगला होता है दूसरे नंबर पे है शुष्क। शुष्क कहिए या उष्ण कह सकते हैं, उष्ण वाताग्र, शुष्क कहिए या उष्ण वाताग्र। अब इसमें इसका उलट जाता है, इसमें जो गर्म पवने हैं ये ऐसे स्थित होगा, ये हावी हो जाएगा, यानी कि ये आक्रामक होगा और ठंडी पवन के ऊपर आकर के, ये ठंडी पवन है इसके ऊपर आकर के दबाए रखेगा, इसको ऊपर नहीं उठने देगा, यहीं पे दबाए रहेगा। क्योंकि गर्म पवन होता है, गर्म ज़्यादा ऊपर उठता है और ठंडी उसके तुलना में कम उठता है। तो गर्म पवने, ये गर्म पवने हैं ये ऊपर उठ गई हैं, ऊपर उठ गई हैं, ऊपर उठ गई हैं और इसके ठंडी के ऊपर हावी हो जाती हैं। इसका मतलब होता है इसमें गर्म पवने, गर्म पवने आक्रामक होकर, आक्रामक होकर, गर्म पवने जो होती है आक्रामक होकर ठंडी पवन के ऊपर, शीतल पवन के ऊपर, शीतल पवन के ऊपर आ जाती हैं, आ जाती हैं। यह कंडीशन है। इसमें गर्म, इसका मतलब गर्म पवने जब हावी होगी शीतल पवन के ऊपर आ जाएगा तो शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र। और जब शीत वाताग्र में क्या होगा, शीतल जब पवने हावी हो जाएंगी और इस पे गर्म पवन को ऊपर ढकेल देंगी। क्लियर हो रहा। और इसमें उस शुष्क में होता है जो शुष्क पवन है, यानी कि गर्म पवन ये हावी होगा और ठंडी पवन के ऊपर आ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है दोनों में से कोई हावी न हो, दोनों बराबर पे रहें, तो उसको कहते हैं तीसरे नंबर के अचर वाताग्र, अचर वाताग्र। अचर, देखिए चर, एक संख्या चर संख्या पढ़े होंगे, चर होता है, दूसरा होता अचर संख्या, एक चर दूसरा अचर। तो चर संख्या जो होता है वो तो बदलता है, अचर माने जिसका ना बदले। इसका मतलब इसमें कोई बदलता नहीं, इसका मतलब दोनों बराबर होता है। इसका मतलब जो होता है गर्म पवन जो होता है और ठंडी पवन, ये दोनों जो होती हैं बराबर होती हैं, कोई आक्रामक नहीं होता, दोनों बराबर ही रहते हैं, कोई आक्रामक नहीं होता, दोनों उदासीन ही एक हिसाब से रहते हैं। तो ऐसे वाताग्र को अचर वाताग्र कहते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है इस कंडीशन में, यानी शीत वाताग्र वाले कंडीशन में इस प्रकार का बनता है जब ये ठंडी पवने बहुत ज़्यादा आक्रामक हो, बहुत ज़्यादा आक्रामक, इसको घेरे नहीं रहें, इसको सतह से धरातल से ऊपर उठा दें, धरातल से ऊपर उठ गया, तो ऐसे को कहते हैं क्या नाम है इसका, भूल जाते हैं बार बार, अधिवृष्टि, अधिवृष्टि वाताग्र, अधिवृष्टि वाताग्र, इसको कहते हैं अधिवृष्टि वाताग्र। इसमें क्या होता है
ठंडी पवन जो होती है, ये ठंडी पवन आक्रामक होकर गर्म पवन को आक्रामक होने के कारण गर्म पवन धरातल छोड़ देता है। गर्म पवन होता क्या, धरातल छोड़ देता है। तो अधिविष्ट वाताग्र में होता है, यानी कि गर्म पवन जब धरातल छोड़ दे, और धरातल तभी छोड़ेगा जब ये ठंडी पवन बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा, उसके स्थान पर ठंडी पवन आ जाएगा और उसके ठंडी पवन के ऊपर एकदम गर्म पवन। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब अगर वाताग्र की बात करें, वाताग्र कितने प्रकार हो गया, 4 प्रकार का। और इस वाताग्र के कारण ही, मुख्य रूप से इसके कारण, वाताग्र के कारण ही चक्रवाती वर्षा होती है, चक्रवात का निर्माण बनता है। और इसमें होता क्या है, एकाएक तापमान गिर जाएगा, तापमान एकाएक नीचे डाउन हो गया, एकाएक तापमान जब गिर जाता है, ऐसे में जो होता है, जब तापमान गिर जाता है, ऐसे में एक मुख्य रूप से इस घटना में गर्म पवन ऊपर उठेगा। इस घटना में भी हो सकता है गर्म पवन ऊपर उठ रहा है। तो जब गर्म पवन ऊपर उठेगा तो यानी कि ऊपर उठने के बाद में जलवाष्प की मात्रा रहेगा उसमें, और इसमें अगर 100% आर्द्रता हो गया तो संघनन की क्रिया होने लगेगा, कंडेंसन की क्रिया होने लगेगा, और संघनन की क्रिया होने से बादल का निर्माण होने लगेगा, और बादल के निर्माण के बाद में बादल से वर्षा होने की संभावना ही प्रबल होती है। तो वाताग्र की विशेषता क्या है, इसमें तापमान एकाएक नीचे गिर जाता है, बादल बनेगा, वर्षा होगा। और बादल बनने के लिए क्या होगा, संघनन की क्रिया होती है। बादल बनने मतलब संघनन की क्रिया, और संघनन की क्रिया तभी होगी जब 100% आर्द्रता रहेगा। और आर्द्रता का मतलब वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, आर्द्रता माने नमी उमी से नहीं मतलब है, आर्द्रता मतलब वायुमंडल में, जो पृथ्वी के सतह के ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, और विद्यमान जलवाष्प की जो मात्रा रहेगा वो यही जो गर्म पवन है ऊपर जब जाएगा वही उसी में रहेगा जलवाष्प की मात्रा। ये समझ में आ रहा है ना, इतनी सरल भाषा में कोई नहीं पढ़ाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसी वाताग्र से चक्रवाती वर्षा भी होती है, इसलिए चक्रवाती वर्षा को वाताग्री वर्षा भी कहते हैं। इसी से चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों में कहानी बन रहा है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दोनों इसी से संबंधित आगे निकल के आएगा। इसीलिए चक्रवाती वर्षा को वाताग्री वर्षा कहते हैं। वाताग्र चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे, कंडीशन वाताग्र में 4 प्रकार के दिखा दिया। ये समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और अपने जितने पढ़ने वाले मित्र हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। नहीं पढ़ने वाले फिर भी शेयर करें, इससे जन जागरूकता बढ़ेगा। जो अभी गांव में हिंदी मीडियम के जो बेल्ट वाले लोग हैं, जो नहीं जान पा रहे हैं कि भूगोल कठिन है कि सरल, भूगोल, इतिहास और राजनीति, संविधान व्यवस्था, नीति शास्त्र पढ़ने से ही ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन इन्हीं से ही रहता। समाज, भारतीय समाज से पढ़ने से ही एक उच्च पद का अधिकारी प्राप्त किया जा सकता, IAS बना जा सकता। IAS नहीं बना तो PCS पक्का बन जाता है, लेकिन जब पढ़ा रहेगा तब। और IAS की परीक्षा मुझे लगता है सभी परीक्षाओं में सबसे सरल है। केवल इस पर थोड़ा सा विस्तार में एक बार पढ़ने की, समझने की आवश्यकता है। केवल समझ विकसित होना चाहिए। हमने बाकी सब बता दिया है। अपने मित्रों को शेयर करने के बाद में अगर आप देखें नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका 1 भी रुपया नहीं लगता है, लाइक करने में 1 भी रुपया नहीं लगता है, कोई नुकसान नहीं होता, केवल बटन ऐसे टिपना है। आगे वीडियो देखना है तो देखिए, नहीं देखना तो कोई छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।